पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। हमारे अंदर दम तक प्रभु का प्यार, हमारे अंदर के गांव, अंधकारमयी बातें और जीवन में कितने दुखमयी बातें, हृदय में दर्द है, हृदय में ऐसे शोक, ऐसे हृदय में दर्द, ऐसे मन में पीड़ाएं और शरीर में ऐसे बार बार ये रोग बीमारियां, घर में ऐसे समस्याएं। प्रिय मित्रों, आध्यात्मिक जीवन में ऐसे प्रभु हमें सिखाते हैं। आपको आनंद परिपूर्ण होने के लिए आनंद का स्रोत क्या है? यीशु है। इसलिए दुख आएगा, शोक आएगा, ये देखकर संसार ऐसे आनंद मनाएगा, लेकिन आपका शोक विलाप बंद हो जाएगा। इसलिए अय्यूब का ग्रंथ में ये बात हम सीखते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 17 और 18 वचन में लिखा है, हम ऐसे पढ़ते हैं, धन्य वो मनुष्य जिसे ईश्वर सुतारता है, इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है, उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। हमको मालूम है अभी अय्यूब का जीवन इतने दुखमय जीवन में और ऐसे शोकमय बातों में इतने सब नष्ट होते हुए शरीर ऐसे सड़ गया है, ऐसे बीमारी आया और ऐसे अपना जमीन सब नष्ट हुआ है, भेड़ बकरियां सब नष्ट हुआ है, अपने बच्चों भी विपत्ति में नष्ट हुआ है। इतने दुखमय बातों में स्वर्गदूत ईश्वर से उसका संदेश अय्यूब से, और ये प्रभु ने स्वर्गदूतों द्वारा बात किया है। धन्य वो मनुष्य जिसे ईश्वर सुतारता है, इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। मतलब फिर भी हम अपने को समर्पण करना, ऐसे हम पाप करने के बाद हमको पाप से हमको दुख आएगा और दूसरे कोई अत्याचार करने से हमको उसमें दुख आएगा, लेकिन पाप छोड़कर वापस आने पर प्रभु क्षमा देता है। ऐसे दूसरे लोग अत्याचार करने से हमको जो दुख है, लेकिन प्रभु के आगे समर्पण करो, प्रभु के आगे समर्पण करो। ये प्रशिक्षण के रूप में हम प्यार में बढ़ने के लिए, विश्वास में बढ़ने के लिए, प्रार्थना में बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक उत्साह बढ़ने के लिए प्रभु फिर मार्ग दिखाते हैं, ये अत्याचार द्वारा, ये दर्द द्वारा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये कितने लोगों का जीवन में ये बीमारी आने से प्रभु के पास आया, प्रभु से आशीष मिला, प्रभु के वचन सुना, और डॉक्टर लोगों से दवा कितने खाया था, इलाज सब व्यर्थ हो गए थे, लेकिन प्रार्थना किया, प्रार्थना में चंगाई मिला, मेडिसिन द्वारा नहीं, डॉक्टर लोग द्वारा नहीं। ऐसे डॉक्टरों का डॉक्टर यीशु इधर खड़े हैं, ऐसे यीशु से छुटकारा पाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह बात समझना है। बहुत सारे लोग गवाही और रोग के कारण, बीमारी के कारण, विपत्ति के कारण भजन सुनने शुरू किया, प्रार्थना में भाग लेने शुरू किया, रिट्रीट में भाग लेने शुरू किया, नहीं तो अपने अपने इच्छा के अनुसार, अपने अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अपने क्षमताओं के अनुसार और हम चलते हैं, पाप हम करते हैं और हमारी इच्छा के अनुसार स्वार्थता में, घमंड में हम चलते हैं, लेकिन इसमें बाद में क्या होगा हमको मालूम नहीं। लेकिन विपत्ति आने से प्रभु के पास आया, इसलिए विपत्ति द्वारा ईश्वर के पास आया है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन कितने सुंदर वचन है, संख्या 18, क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है, उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, समर्पण करना। इसलिए संत पौलुस का जीवन इतना बदल गया है।
कलीसिया इतना बड़ा, ये संत पौलुस को हम मानते हैं कि इतना बड़ा संत है कलीसिया में, लेकिन वो कलीसिया के विरुद्ध सबसे बड़ा ये शत्रु था। लेकिन उसका परिवर्तन कैसे हुआ है? ऐसे अज्ञानता में, गलत पहचान में वो क्या क्या किया, लेकिन प्रभु ने क्या किया है? प्रिय मित्रों, उसका जीवन परिवर्तन के समय वो गिर गया है अंधता में, ऐसे पूर्ण रूप से अंधता में, अंधापन में। उसको अपने से छलने नहीं सकते हैं, आंग से दृष्टि नहीं दे, लेकिन ऐसे प्रिय मित्रों प्रभु से बात किया, प्रभु प्रबंध किया उसको चंगाई के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में ऐसे देखना है, ईश्वर के दृष्टिकोण में हमारा जीवन, हमारा दुख, हमारा बीमारी, हमारे समस्या, और प्रिय मित्रों ऐसे प्रभु के दृष्टिकोण में क्या होगा ये सोचना है। ऐसे हम ये नया साल और नया दिन, ऐसे नया जीवन, ऐसे नया अभिषेक प्राप्त करते हुए हम शुरू करना है। इतना सुंदरमय बात है, आत्मा के अनुसार जीवन। यहाँ अय्यूब का जीवन इतना परेशानी में है, हमको सोचने नहीं सकते। सब नष्ट होने से फिर बात कर रहे हैं ईश्वर से, और ईश्वर उससे अभिमुख होकर बात कर रहे हैं, ईश्वर से वो सुन रहे हैं, और ईश्वर से ये सुन रहे हैं। ईश्वर का संदेश ये है, क्या है वो? क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है, उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। धन्य वो मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की अपेक्षा मत करो। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे बीच में बहुत लोग ये प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना चाहते हैं। जरूर हम प्रार्थना करना है दूसरों के लिए। लोगों को ये समस्या क्या है, क्या क्या समस्या है, हमको उत्तर क्या है, ये समस्या में उत्तर क्या है, सोचते हैं और पूछते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। जो दुखी लोग, जो रोगी लोग, जो ऐसे अज्ञानता में अनपढ़ लोग होगा और ऐसे ये एकदम दुर्बल होगा, प्रभु के पास हम समर्पण करेंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, ये वचन, ये सुंदर वचन है, कितना अभिषेक का वचन है। हम विश्वास से साथ हम स्वीकार करना। धन्य वो मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। मनुष्य, ऐसे मनुष्य है ईश्वर सुधारते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, धन्य वो मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। ट्राई करो, कोशिश करो बाय हार्ट सीखने के लिए। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, उपेक्षा मत करो। शासन, ऐसे हमारे प्रभु के सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, उपेक्षा मत करो। कारण क्या है? क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है, उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 5 में पद संख्या 17 और 18, 17 और 18। और क्योंकि वो घायल करने के बाद पट्टी बांधता है, उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर प्रभु के आगे हमारे सारे निवेदन प्रभु के आगे समर्पण करेंगे।
धन्य वो मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। गाएंगे, धन्य वो मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, क्योंकि वो घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। क्योंकि वह घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये प्रभु के आगे, पवित्र परम प्रसाद के आगे, ये हम विनय अनुनय विनय करते हुए हम समर्पण करते हैं। ये जीवन, आज नया जीवन मेरे रोग बीमारी में, मेरे दुख कष्ट कठिनाइयों में, परेशानियों में प्रभु मुझे सिखाइए, मुझे चंगा कीजिए, सारे बंधन को दूर कीजिए, सारे अंधकार को दूर कीजिए। आराधना का भाव दे। हम स्वर्गीय पिता के आगे मिलजुल कर आराधना हम प्यार के साथ ऐसे दही दिल से हम गाएंगे। पिता, मैं विश्वास करता हूं, आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना। पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना, पावनात्मा तेरी आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलजुल कर हम आराधना करते हैं, मिलजुल कर हम स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, प्रभु की महिमा हम गाते हैं। इसलिए प्रभु, ये स्तुति के समय, आराधना के समय मेरे जीवन के ऊपर अधिकार लीजिए। मेरे दुख कष्ट कठिनाइयों में, परेशानियों में, रोग बीमारियों में प्रभु तू अधिकार लीजिए। मेरे घर के बुरी हालत में, मेरे घर में और मेरे काम में, मेरे ऑफिस में, मेरे खेत बाड़ी में और खेती बाड़ी में
और सारे क्षेत्रों मेरे बच्चों के ऊपर, जीवन साथी और माँ बाप और बंधुजन सबों के ऊपर जो मेरे प्रार्थना और जरूरत है, जो मैं ऐसे प्रार्थना करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व है, ऐसे रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए, बच्चों के लिए, और पापी इतने ऐसे बुरी आदत में, ऐसे बुरी संगति में, ओ प्रभु गलत संगति में सबको छुटकारा मिले, आशीष मिले। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। और भी अपने को जांच करो, जो ऐसे संघर्ष हमारे अंदर है, ऐसे जो बहुत बड़े कठिन समस्याएं अंदर है, ऐसे जो बड़े बड़े दुख, मन के दुख और हृदय में ऐसे कितने कठिन ऐसे बोझ, प्रिय मित्रों याद रखो, प्रभु के ये वचन याद करो। कितने संत गण ऐसे हमको हमारे आगे है, ऐसे मातृका है। प्रिय मित्रों, हमें आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रभु का उत्तरदायित्व है, और प्रभु का प्यार ऐसा है। इसलिए अय्यूब के जीवन ये बीमारी के और विपत्ति के बीच में ऐसे नष्ट नहीं हुआ है। बाद में प्रभु उसे अच्छा से सिखाया है, और सब आनंद जीवन में और अधिक अधिक ऐसे अनुग्रह प्राप्त करने के लिए सारे दुख कारण बन गए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, निराशा मत करो। मुझे ऐसे क्यों ऐसे दुख आया है, क्यों ऐसे पराजय हुआ है, क्यों ऐसे चारों और लोग ऐसे मेरे विरुद्ध ऐसे करते हैं। घर में मैं अकेलापन में, कितने बच्चे लोग माँ बाप के और बारे में रोते हैं, और कितने माँ बाप अपने बच्चों के बारे में रोते हैं, कितने पति लोग और पत्नी लोग अपने जीवन साथी के बारे में रोते हैं। और प्रिय मित्रों, सब समर्पण करो दूसरों को अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए। और विशेष रूप से आप एक हमारे देश के अधिकारियों के लिए, विशेष ईसाई लोगों के विरुद्ध ऐसे अत्याचार करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हैं, ऐसे ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध और अत्याचार करने के लिए हमारी उत्तरदायित्व प्यार करना है, प्रार्थना करना है, अशांति नहीं डालना है। जो हमारे विरुद्ध अशांति का और अत्याचार करने का कारण बन जाते, उन लोगों के लिए क्षमा करना, प्रार्थना करना। इसलिए प्रिय मित्रों, अधिकारियों के लिए, देश के नेताओं के लिए, पॉलिटिकल लीडर्स के लिए, ऑफिशियल्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, और हमारे चारों ओर कितने उत्तरदायित्व, हम प्रार्थना करने के उत्तरदायित्व, और कलीसिया के लिए, और हमारे सारे और चारों ओर से कितने लोग हमसे प्रार्थना मांगा है, उन लोगों के लिए भी ये प्रार्थना में याद रखो। धन्य वो मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। धन्य वो मनुष्य जिसे ईश्वर सुधारता है। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो। इसलिए तुम सर्वशक्तिमान के अनुशासन की उपेक्षा मत करो, क्योंकि वो घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। क्योंकि वो घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। इसलिए जो
चंगा चाहते हैं प्रभु से प्रार्थना करो। जो प्रभु से स्वास्थ्य चाहते हैं अभी ये वचन स्वीकार करो। जो निराशा में पड़ गए हैं, जो अंधकार के बंधनों में है, और जो मार्ग दिखाने के लिए प्रभु से मार्ग मिलने के लिए रास्ता खोलने के लिए चाहते प्रभु के पास आओ। जो जो ऐसे बाधाएं, जो जो ऐसे समस्याएं जीवन में है प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि प्रभु का वचन स्वीकार करो। क्योंकि वो घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। जोर से गाएंगे। क्योंकि वो घायल करने के बाद पट्टी बांधता है। उसके हाथ मारते भी है और चंगा भी करते हैं। उसके हाथ मारते भी हैं और चंगा भी करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये अनुभव प्रभु से, ये वचन का ज्योति, ये वचन का वादा, ये प्रोमिस अनुभव करने के लिए प्रभु हमें बुलाया है। इसलिए हम सिर झुकाकर पूर्ण हृदय से अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम पवित्र परम प्रकाश हमारे आगे है, हम आशीष पाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।